बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईआर के न्यूज से मैं हूं चांद चौहान। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये एक सवालिया निशान बन चुका है। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एक टाइम पर दावे करती थी कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे, और हमारे पास ही ऐसी कैबिनेट है जो पाकिस्तान के मुईशत को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर सकती है। लेकिन आज वही फेडरल गवर्नमेंट इक़्तिदार में है और आज 9 बजे, मतलब पूरे पंजाब में 9 बजे मार्केटें बंद कर दी जाती हैं। क्यों? आईपीपीएस की कमी है। आईपीपीएस तो 100 से ज्यादा है पाकिस्तान में, जिनको पैसा दिया जा रहा है, चाहे वो बिजली प्रोड्यूस कर रही है या नहीं कर रही। हम आवाम से पूछेंगे कि 9 बजे मार्केटें बंद होने से उनके कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है, क्या आज के दौर में सरवाइव करना मुश्किल है या आसान है। आप हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, आप क्या कहेंगे कि आज इस महंगाई के दौर में भी लोग मोबाइल की सेल या परचेज करते हैं? नहीं जी, मोबाइल जहाँ हमारे एक मंथ के कोई 200-250 जाते थे, वहाँ पे कम से कम हमारे 70% कम हो गया है, और जो 30-40 पे आ गए हैं। बहुत गिनवे चुनवे लोग हैं जो है फोन परचेज कर रहे हैं। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे हुकूमत पंजाब से कि मोबाइल्स के जो रेट हैं, जो टैक्स हैं, पीटीए टैक्स हैं, सारे ख़त्म किए जाएं। हम डीलर हजरात हैं, हम अपने घर का सिर्फ अब चूल्हा चला सकते हैं, और इसके अलावा हमारी कोई जो है अदर चीज़ें जो हमने पूरी करनी थी वो हमारे कपड़ा जूती कुछ भी नहीं है। और इसके बस कम करें, मेहरबानी करें। रिक्वेस्ट ही है आपसे, हुकूमत पंजाब से, स्पेशली मरियम नवाज सीएम साहिबा जो हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो लॉकडाउन लगा, आप कितने बजे दुकान बंद करवाते हैं? हम जी, ये आपके सामने ही है, 9 बज गए हैं, और इंशाल्लाह जो रूल्स हैं उसको हम फॉलो करेंगे, और फॉलो करके हम पूरे 9 बजे बंद करवा देते हैं। ये आपके सामने अब टाइम है 9:05 हो रहे हैं, हम जाने लगे हैं। अच्छा जी, मतलब कि बड़े स्ट्रिक्ट रूल हैं। तो फिर जी, जो लोग हैं वो हम फिर रात में नहीं आते वैसे जाता है गर्मी की शिद्दत की वजह से? गर्मी की शिद्दत, दोपहर को कोई 1-2 लोग आ जाएं तो आ जाएं, नहीं तो हम सारा दिन यहाँ पे सो के चले जाते हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। और इसको कम से कम टाइम को 10 बजे तक किया जाए, ताकि जो ऑफिस वर्क वाला बंदा है वो 7 बजे फ्री होता है। 7 बजे फ्री होके और उसके बाद वो जो है अपना टाइम निकालता है बच्चों को लेके, अदर जो उसके ये आपकी शॉप रेंट की है या? जी, ये रेंट की है। कितना रेंट है इसका? इसका है जी 65,000। 65,000 रुपीज। और बिल कितना आ जाता है? बिल इसका आ जाता है, हमारा तो फिलहाल तो सोलर लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन फिर भी 20-25 मतलब 1 लाख रुपए के राउंड अबाउट आपका ये खर्चा? 2 लाख हमारा दुकान का खर्चा है। तो भाईजान फिर इतनी सेल होती है फिर? नहीं जी, आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से टफ टाइम 100% अगर आप कहें ना फोन, तो वो हमारे 70% रिवर्स हो गए हैं। 30% हम महीने के दे के जा रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताओ कि बिजली महंगी हुई है अब, तो उसके बाद आप पे भी असर पड़ा है बिजली के बिलों में? जी, बिजली के बिलों में हमारे कारोबार में ये है कि कारोबार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से बिजली के हमें कमर्शियल यूनिट भी बिल्कुल महंगा उन्होंने कर दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में उन्होंने रात 9 बजे के बाद वो पैरा फोर्स वाले आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर भी खड़े होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं कि ये क्या हो गया। अंदर खड़े होते हैं, ऊपर से लाइट भी आज आ रही है, जा रही है, और यूनिट इतना महंगे है कि हम कोई भी है अपनी पंखे वगैरह या कोई भी ऐसी अपनी कोई मशीनरी वगैरह नहीं चला सकते कि कोई थोड़ी देर चलती रहे या कस्टमर खड़ा है तो उसका हम फौरन काम करके दे सकें। तो बिजली हमारे मुल्क में इतनी महंगी हो गई है कि हम आपको क्या बताएं। हमारे कारोबार, ये पंखा भी इतना स्लो चल रहा है, ये क्या रीजन है भाई इतनी गर्मी में? यार पंखा भी इसलिए स्लो चल रहा है कि 200 से ऊपर यूनिट जाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा बिल पड़ेगा, वो भी हमारे लिए मसला है। कस्टमर को कह दें कि हम उससे कोई चार्जेस ज्यादा मांग लें, वो भी कहते हैं कि यार इतने पैसे मांग रहे हैं, लेकिन क्या करें, हर चीज को उन्होंने इतनी महंगाई हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही रात के वक्त हम काम शुरू होता है, वैसे लॉकडाउन वाले आ जाते हैं, पैरा फोर्स वाले, वो कहते हैं कि ये क्या सीन है, दुकान बंद करें, दुकानें बंद करें। कस्टमर अंदर खड़े होते हैं, उनको वो कहते हैं कि बाहर हो जाएं जी, नहीं तो हम आपके दुकान वगैरह सील कर देंगे। नहीं तो फिर जो कस्टमर है ज्यादातर वो आते भी शाम के टाइम है गर्मी की वजह से, कस्टमर तो इसकी वजह से तो फिर बड़ा इफेक्ट आपका ना कि गर्मी बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि कहर बर्पा हुआ है, ठीक अच्छा। है। कुछ लोगों के काम ऐसे हैं जिसकी वजह से इतनी गर्मी पड़ रही है शायद, ठीक है। हाँ। तो दिन टाइम इतनी गर्मी होती है, ठीक है, कि कस्टमर आना नहीं चाहते, वो आना पसंद ही नहीं करते। सारा दिन वो घर पड़े रहते हैं, पता नहीं किधर पड़े रहते हैं। रात को कस्टमर निकलते हैं कि चलो ठंडक हो गई है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, हवा चल पड़ी है, तो हम जाते हैं कोई अपने जो अपना रोजमर्रा के जो काम होते हैं या रिपेयरिंग का काम है या कोई चीज परचेज करनी है, वो निकलते हैं।
तो लॉकडाउन आगे से लगा होता है तो कोई शॉप सारी बंद। नहीं तो भाईजान आप फिर जो दोनों हैं, आप क्या यहाँ पे वर्कर हैं कि आपकी खुद की जाती दुकान है? ये हमारी पार्टनरशिप है, हम दोनों की जाती है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं फिर इससे इफेक्ट पड़ता है आपके कारोबार पे भी? मतलब पहले लॉकडाउन से पहले सही था? जी लॉकडाउन से पहले तो बिल्कुल सही था। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा, हम दुकानों के किराए वगैरह भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किराए अफोर्ड करें या बिजली के बिल हम अफोर्ड करें। अच्छा नहीं भाईजान, आप ये बताएं कि आप कमाते कितने, फिर गुजारा हो जाता है? जी हम कमाते गुजारा ही है, बस ये है कि बस रोजमर्रा का जो रोज दिन दिहाड़े का काम है, बस अभी इतना कमाया ही नहीं जाता कि जितना हम उनको देने पड़ जाते हैं कि ये ले भाई, खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे सही तरीके से। अच्छा वैसे नाज़रीन किराम, हाल तो यही है इस टाइम जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। भाईजान आप बताएं, आप भी यहीं पे काम करते हैं या कुछ चीज परचेज करते आए हैं? हम आपको क्या हालात अपने बताएं कि वो भाई ने भी आपको बताया कि लॉकडाउन जो है, एक तो बिजली बहुत महंगी कर दी इन्होंने, हाँ। ठीक है, ऊपर से लॉकडाउन है। देखे ना, वो भाई ने आगे मेंशन किया कि रात को गर्मी की वजह से कस्टमर निकलता है कि यार चले रात को जाएंगे, कुछ मौसम ठीक होगा। और जब वो कस्टमर का टाइम होता है आने का, तो तब हमारी शॉप वगैरह बंद हो जाती, ना बंद करे तो वो करवा जाते। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। और बाकी इनकम का ये हिसाब है कि सर्वाइवल मोड में ही है। कोई अच्छा जो एक बंदा लाइफस्टाइल होता है वो नहीं मिल रहा, वो कोशिश हालांकि उसके लिए कर रहे हैं। वो जाहिर सी बात है, जिंदगी जिद्दे मुसलसल का नाम है, ये तो चलती रहेगी। लेकिन जो हुकूमत की तरफ से मामलात है ना, जो वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा हमें बिजनेस में, उसके अलावा किसी भी चीज में कोई अच्छा हमें जो होता है ना, कोई रिलीफ नहीं इस हवाले से। अच्छा भाईजान आप भी यहीं पे होते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सारा सिस्टम जो चल रहा है, इन सब का आपने पॉइंट ऑफ व्यू चेक किया होगा, महंगाई की शरह में इजाफा या दिन ब दिन कुछ आप कुछ कहना चाहें, घूमते वक्त से कोई अपील करना चाहें? कि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा हमें असर हो रहा है शॉप पर, जिसकी वजह से ना दुकान का किराया दिया जा रहा है, ना बिजली का बिल दिया जा रहा है, बहुत असर पड़ रहा है लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, और भाईजान आप यहाँ पे एज ए कस्टमर आए हैं, क्या परचेज या क्या दिखाने हैं, क्या करने आए हैं? मेरा मोबाइल खराब है, वो सही कराना है। मोबाइल खराब है, इस टाइम ही दिन में क्यों नहीं आए? दिन टाइम नहीं था। मतलब दिन टाइम नहीं होता, क्या करते हो? बस स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 10th क्लास में। 10th क्लास में? या गर्मी भी होती है, स्कूल भी जाते हो? मैं स्कूल नहीं जाते, छुट्टियाँ, स्कूल से छुट्टियाँ, प्राइवेट कर रहे हो? प्राइवेट कर। अच्छा, घर में कमाने वाले कितने? अब्बा जी कमाते हैं, सही कमा लेते हैं, गुजारा हो जाता है? भी हो जाता है। बाइक अपनी है? गाड़ी है आपके पास? नहीं, बाइक है। गाड़ी की तमन्ना है? क्या अपील करते हो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि गाड़ी दे दी जाए? इतने पैसे दे रहे हैं, आवाम को लोन दे रहे हैं, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई रिलैक्सेशन मिले। गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते हो, प्राइवेट पढ़ते हो? मैं प्राइवेट। प्राइवेट सही पढ़ा रहे हैं? सही। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अलबदर पब्लिक हाई स्कूल। अच्छा, अलबदर, ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन किराम, इस टाइम हम मौजूद थे एक शॉप पे जहाँ पे अभी ये पंखा भी इनका इतना से चल रहा है। आवाम से पूछ रहे थे कि महंगाई की वजह से क्या परेशानी है लोगों को। आपने हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें कोई रिलीफ दें, पेट्रोल की मद में दें, वापडा की मद में दें, कोई यूनिट सस्ते करें, हमारे हाल पे रहम करें। काइंडली अपील है, ये हाथ जोड़े हमारे देख लें हुकूमत से, ठीक है? कोई हमें या कोई ऐसा कोई जो बता दें, हल बता दें कि हम वो अप्लाई कर लें तो हम तो चलो सौखे हो जाए। जी ठीक हो गया नाज़रीन, आपने आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू जाना। इसी के साथ अपने मेजबान चांद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए सवालात के साथ।